हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी नीट दिया है। और बहुत सारे जो नीट किए हुए बच्चे हैं या जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और वो नीट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी हो गए हैं, अच्छे नंबर उनके आ गए हैं। लगातार वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम BHMS लें या BMS लें, आप थोड़ा हमें सजेस्ट करें, या BHMS और BMS को लेके कुछ आप बताएं। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि जो आज के ज़माने का जो लाइफ स्टाइल है एंड डे बाय डे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि जो इंडिया है वो डेवलप हो रहा है। तो डे बाय डे स्ट्रेस लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जिस कारण से जो ह्यूमन है वो कहाँ कन्वर्ट हो रही है, अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर जा रही है। अभी का जो पॉपुलेशन है वो अब अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर जा रही है, क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है डिफरेंट टाइप की डिजीज को ठीक करने के लिए, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, स्ट्रेस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, पॉल्यूशन से होने वाले जो डिजीज को ठीक करने में। तो इसलिए लगातार पॉपुलेशन जो है वो आपकी अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर जा रही है। और अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंतर्गत दो इम्पॉर्टेंट कोर्स आते हैं। एक आता है होम्योपैथी BHMS और एक कोर्स आता है आयुर्वेदिक, जिसे हम बोलते हैं BAMS। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसको ज्वाइन करने के लिए नीट पास या नीट जो क्लियर बच्चे हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है। जिनको MBBS नहीं मिलता है तो वो BDS की ओर ना जाकर इन दोनों कोर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और आज के ज़माने में इनकी इम्पोर्टेंस तो बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अल्टरनेटिव की ओर जा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो यदि हम बात करें BHMS और BMS में क्या डिफरेंस है या आपको इन दोनों में बेस्ट क्या है, वो आप जब मैं आपको वीडियो बताता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि बेस्ट क्या है। आपको बता दें, यदि हम BHMS की बात करें तो BHMS जो है उसे हम होम्योपैथी, वो एक्चुअली में क्या है, एक होम्योपैथिक कोर्स है। और यदि हम BAMS की बात करें वो एक आयुर्वेदिक कोर्स है, वो एक आयुर्वेदिक कोर्स है। ये डिफरेंस इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपने आप में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैंने भी BHMS किया है, देन उसके बाद मैंने MD किया है। और जो मेरे भाई हैं उन्होंने BAMS किया हुआ है और उसका उन्होंने आयुर्वेदिक में ही MD किया, आयुर्वेदिक मेडिसिन में उन्होंने MD किया है। तो उनका और मेरा, हम दोनों ने, मतलब मेरे से बड़े हैं, उन्होंने भी प्रॉपरली आयुर्वेदिक की स्टडी की और मैंने पूरा होम्योपैथी की स्टडी की है। तो उनकी लाइफ और मेरी लाइफ और उनके बारे में मैं जो जानता हूँ, उनसे जो मैंने सीखा है, और उसके बेस पे मैं आपको बता पा रहा हूँ कि क्या डिफरेंस होता है एंड क्या आपको दोनों में फायदा है या कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। ठीक, तो BHMS होम्योपैथिक कोर्स है और BAMS जो है आयुर्वेदिक कोर्स है। यदि हम होम्योपैथिक कोर्स की बात करेंगे तो होम्योपैथिक कोर्स इंडिया का नहीं है, ये जर्मनी से इसकी ओरिजिन हुई है। होम्योपैथिक कोर्स की जो ओरिजिन है उसको जर्मनी से, मतलब जर्मनी में डेवलप हुई थी। और अब इंडिया में इसका बहुत, इंडिया हम बात करें या पूरे वर्ल्ड वाइड इसका बहुत अधिक यूज होता है आज के ज़माने में। वैसे हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो जो आयुर्वेदिक सिस्टम है ये हमारे इंडिया में डेवलप किया गया है, हमारे इंडिया का है। हमारे इंडिया में जो आयुर्वेदाचार्य थे उनके द्वारा बनाया हुआ है, तो ये इंडिया का है, इंडिया में डेवलप हुआ है, यहाँ पर इसकी ओरिजिन हुई है। लेकिन जर्मनी में होम्योपैथी की हुई है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें जब भी आप होम्योपैथी की BHMS कोर्स करेंगे तो आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना होगा, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर आप बनेंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर आप बनेंगे। लेकिन जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर मतलब BAMS करेंगे तो आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना होगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बनेंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं। जब हम बात करेंगे BHMS, इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है 5.5 साल का होता है, 5.5 साल का होता है। और वैसे BAMS का भी 5.5 साल, दोनों का जो ड्यूरेशन है बिल्कुल बराबर है। 5.5 साल का BHMS भी है और BAMS भी 5.5 साल का है, दोनों इक्वल हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं नीट। जो नीट एग्जाम होता है इंडिया में मेडिकल साइंस के लिए, उस नीट के द्वारा BHMS में एडमिशन होता है। वैसे आयुर्वेदिक में भी नीट के द्वारा एडमिशन होता है।
नीट आप जो एग्जाम देंगे उसमें जो नंबर आएंगे उसके बेस पे आप होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक लेते हैं। नीट का एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए, एंड काउंसलिंग के द्वारा जो प्रोसेस होती है वो एग्जैक्ट प्रोसेस, और कोई जरिया नहीं है एडमिशन का, वन एंड ओनली नीट का एग्जाम। और नीट के एग्जाम के बेस पे जो काउंसलिंग गवर्नमेंट करवाती है वो ही सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका अपनाता है वो सब गलत है। बच्चे लगातार पूछते हैं कि सर कोई और मतलब कोई और तरीका है, किसी और तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। कोई और तरीका बिल्कुल नहीं है। नीट आपको देनी है, अच्छे नंबर लेके आना है और उसके बेस पे काउंसलिंग के द्वारा आपको एडमिशन लेना है। सबसे बेस्ट तरीका है जो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रॉपरली नीट देके काउंसलिंग से जाएंगे तो जब आपका होम्योपैथिक काउंसिल में या आयुर्वेदिक काउंसिल में जब आप पहुंचेंगे 5.5 साल के बाद डॉक्टर बनने के बाद, तो वहां जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिलता है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रॉपर मिल पाएगा, क्योंकि नीट और काउंसलिंग के द्वारा जाएंगे तभी आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। और जिस रजिस्ट्रेशन के बेस पे आप अपने फ्यूचर में क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। यदि आपने 5.5 साल पढ़ लिया और जब आप होम्योपैथिक काउंसिल में गए या आयुर्वेदिक काउंसिल में गए और वहां जाने के बाद रजिस्ट्रेशन बाई चांस नहीं हुआ तो फिर तो आपका 5.5 साल भी खराब, पैसे भी खराब। इसलिए बेस्ट तरीका है सही नीट और काउंसलिंग से आपको जाना है, यही बेस्ट तरीका है। खासकर उन बच्चे जो लगातार वाले क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए आपको बता दूं, यही आप याद रखें। आगे बात करेंगे इस होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक BHMS एंड BAMS को गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष एक सिस्टम होता है, स्कीम है, उसके तहत इन दोनों को रखा गया है। दोनों को उस तहत उस सिस्टम में रखा गया है। आयुष जिसे हम बोलते हैं, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है आयुष सिस्टम, आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं। तो आयुष सिस्टम जो है उस सिस्टम के तहत होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक दोनों को रखा गया है। आगे बात करते हैं सिलेबस में बहुत अधिक बदलाव है, ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है। यदि हम होम्योपैथी की बात करेंगे तो होम्योपैथी में आपको जो आप MBBS डॉक्टर्स पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड सर्जरी, ऑप्स एंड गायनी, कम्युनिटी मेडिसिन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पीडियाट्रिक, वो पूरी जो मॉडर्न सिस्टम है या मॉडर्न जो है वो पूरा आप होम्योपैथी में वो आपको पढ़ना होता है। पूरा का पूरा वही का वही सिलेबस होता है मॉडर्न वाला। और साथ में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़नी होती है। आपने ह्यूमन बॉडी की स्टडी करने के लिए पूरी मॉडर्न जो आपकी एलोपैथी में होता, जो MBBS डॉक्टर्स पढ़ते हैं सिलेबस में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पूरी वही की वही होती है। और बस उन सिस्टम में यदि कोई डिजीज होती है उसे ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर होम्योपैथिक दवा को पढ़ना पड़ेगा। जो MBBS है वो भी वही पढ़ता है, सिर्फ वहां पर वो एलोपैथिक दवा पढ़ता है, और होम्योपैथी वाला जो है वो सिर्फ होम्योपैथिक दवा पढ़ता है, बाकी वही का वही होता है। और ये इंग्लिश में आपका मिलता है होम्योपैथी, ठीक। होम्योपैथी इंग्लिश में आपको करनी होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आयुर्वेद की बात करेंगे तो आयुर्वेदिक में आपको मॉडर्न भी पढ़ना है, जो मॉडर्न बताया मैंने आपको, मॉडर्न एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो MBBS पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना है। साथ में जो आयुर्वेद के इंपॉर्टेंट, जो संस्कृत में जो उनकी इंपॉर्टेंट थेरीज होती हैं वो पढ़नी होती है। आयुर्वेदिक जो उनकी पर्सनल थेरीज होती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की, जिसके बेस पे वो डेवलप हुआ है, वो भी आपको पढ़नी होती है। और प्लस आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन पढ़नी होती है, क्योंकि वही ट्रीटमेंट करना है। तो आयुर्वेदिक सिलेबस की हम बात करेंगे और होम्योपैथिक सिलेबस की बात करेंगे तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सिलेबस में ये अंतर है कि उसमें मॉडर्न भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का एक सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगा, लेकिन इसमें आपका 2 एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है। एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आप पढ़नी है, आयुर्वेदिक जो फार्माकोलॉजी वो आपको पढ़नी होती है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उनकी आयुर्वेदिक की जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं संस्कृत में होते हैं वो आपको बिल्कुल याद करना होता है, वो पढ़ना होता है, क्योंकि वही तो बेस है आयुर्वेद का। तो वो आपको पढ़ना होगा। जैसे मॉडर्न भी पढ़ना है, उनके आयुर्वेद के जो सिस्टम के जो संस्कृत में होते हैं खासकर वो आपको पूरा आना चाहिए, एंड आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इसमें आपको संस्कृत भी आना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि श्लोक उसमें होते हैं जो आयुर्वेद के बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उस पर ही बेस्ड है, वो भी उसको कवर करना होता है। बिना उसके वो पास नहीं हो पाएगा,
क्योंकि जब तक कि वो श्लोक या जो आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करेगा तो कैसे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन पाएगा। तो वो आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये आपका आ गया सिलेबस का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यदि पीजी की बात करेंगे तो दोनों में पीजी होता है। होम्योपैथी की बात करेंगे, होम्योपैथी में एमडी होता है और आयुर्वेदिक में एमडी भी होता है और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एमएस भी होता है। ठीक है, सर्जरी भी वाला सब्जेक्ट होता है और मेडिसिन वाला सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन होम्योपैथी में वन एंड ओनली मेडिसिन होता है, या सर्जरी नहीं होता है। और इसे भी ज्वाइन करने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। AIAPGET नाम का एग्जाम होता है। AIAPGET नाम का एंट्रेंस होता है। जैसे नीट होता है वैसे ही इसका भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है। उससे क्रैक करके आप अपने पीजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे होम्योपैथी का हो चाहे वो आयुर्वेदिक का हो, वो एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी में एमडी होगा ओनली, एंड आयुर्वेदिक में एमडी एंड एमएस दोनों आपको, कुछ स्पेशल सब्जेक्ट में एमएस भी होता है, वो आपको करना होता है, करने मिल जाता है। आगे बात करेंगे, यदि हम होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं, BHMS करते हैं, तो वो अपनी क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं एंड वो अपने हॉस्पिटल्स भी ओपन कर सकते हैं। वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी BAMS करके हॉस्पिटल भी क्लिनिक मतलब क्लिनिक भी अपनी ओपन कर सकते हैं एंड आपका जो हॉस्पिटल वो भी अपना बना सकते हैं, वो ओपन कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे जॉब की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब दोनों में है। होम्योपैथी में भी गवर्नमेंट जॉब है, आयुर्वेदिक में भी गवर्नमेंट जॉब है। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दोनों में भी यूपीएससी, PSC, NRHM, NHM, बिल्कुल RBS के पूरे कोर्सेस, मतलब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं या इसके तहत उनमें गवर्नमेंट जॉब निकलती है। ठीक है, होम्योपैथी में भी निकलती है, आयुर्वेदिक में भी निकलती है। आपको दोनों में गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी की बात करेंगे तो आज के ज़माने में गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो आयुष, जिस स्कीम के अंतर्गत इंडिया चला रही है आयुष, तो वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स होंगे वो इक्वल MBBS के बराबर ट्रीट किए जाएंगे, इक्वल सैलरी दी जाएगी यदि गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो इसका मतलब है आयुष बोल रहा है तो होम्योपैथी भी है एंड आयुर्वेदिक है, दोनों को इक्वल सैलरी आपको मिलती है। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर दोनों के बिल्कुल ब्राइट हैं, बहुत अच्छे फ्यूचर्स हैं दोनों के। क्योंकि अभी का जो ह्यूमन है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर जा रहा है। ठीक, तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, दोनों की फ्यूचर ब्राइट है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सर आपने तो ये बता दी कि बिल्कुल इसमें क्या डिफरेंस है। एक सिलेबस में डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंटली सिलेबस में डिफरेंस है, और इसमें आप होम्योपैथ डॉक्टर बनेंगे, इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे। लेकिन कौन सा हमें लेना है, एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि आप देखें, आप सर्वे करें अपने जिस एरिया में आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि कितने होम्योपैथिक क्लिनिक्स हैं, कितने आयुर्वेदिक क्लिनिक्स हैं। जो ज़्यादा आपको मिलता है, आप देख पाते हैं कि कौन से क्लिनिक्स ज़्यादा हैं, कौन से डॉक्टर्स आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा मिल रहे हैं, उसकी ओर आपकी रुझान होनी चाहिए। ठीक है, जनरली आप देखते होंगे होम्योपैथिक क्लिनिक्स आपको बहुत मिलती होंगी एज कम्पेयर आयुर्वेदिक। तो क्योंकि क्या होता है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो प्रैक्टिस जो है बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, वो हॉस्पिटल के लिए मूव हो जाते हैं। वैसे होम्योपैथी में भी होते हैं, बहुत सारे लोग क्लिनिक करते हैं और बहुत सारे लोग कहाँ मूव हो जाते हैं, क्लिनिक की हॉस्पिटल के मूव हो जाते हैं। लेकिन आपको कंपेयर करना होगा, आपको अपने जिस एरिया में आप हैं वहाँ पर आपको देखना होगा कि भाई बेस्ट कौन है। ठीक है, दोनों ही बेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बस आपको आयुर्वेदिक में संस्कृत आनी चाहिए, यहाँ पर इंग्लिश की डिमांड है ज़्यादा क्योंकि मॉडर्न में आपको यहाँ पढ़ना होता है, लेकिन दोनों ही बेस्ट हैं। बस ये है कि आपका किसकी ओर रुझान है। दोनों इक्वली है, आप मान लीजिए दोनों की बराबर परफॉर्मेंस है। जब आप प्रैक्टिकली आप जाएंगे, फिजिकली जब मार्केट में आप जाएंगे तो, लेकिन आपको ये पता करना है कि भाई आज के टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिशनर कौन से हैं, वो जिनकी क्लिनिक ज़्यादा आपको मिल रही है, इसका मतलब है ज़्यादा क्लिनिक मिल रही है, इसका मतलब है कि ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और वो सक्सेस हैं। क्लिनिक ओपन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सक्सेस हो रहे हैं, क्लिनिक ओपन करके पेशेंट को डील कर रहे हैं। तो जो क्लिनिक्स ज़्यादा आपको मार्केट में मिल रही है उस अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना चाहिए, और जिसमें आपका ज़्यादा रुझान है वहाँ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि BMS बहुत अच्छा है, होम्योपैथी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको बता दूं मैं, दोनों बराबर है, और बराबर नॉलेज आप लाएंगे तो सब में अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं, तो मैं खुद जो प्रैक्टिस होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं लगातार 12-15 साल से,
और वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिर्फ आपको अच्छा नॉलेज लेके आना है और अपनी क्लिनिक को सेट करने में टाइम, चाहे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर चाहे होम्योपैथिक, क्लिनिक को सेट होने में टाइम तो लगता ही, आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना आप टाइम देंगे आगे जाके आपका फ्यूचर ब्राइट ही होना है। लेकिन क्लिनिक में आप काम करेंगे तो वाकई आप सक्सेस होंगे, प्रॉपरली जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो आपकी चेंज होगी, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक, तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, प्राइवेट अपॉर्चुनिटी भी है, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।